धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित। आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए भगवान ने हमको मानव दिया है कुछ करने के लिए, इससे अच्छा करें। आप आरंभ तो करें और छोटी छोटी अच्छाइयों से बहुत अच्छाई का संयोग बन जाता है। आप सभी भक्तों के स्नेह से और योगदान से श्रीधाम गोवर्धन में श्री गोपाल अन्न क्षेत्र का ये प्रकल्प चल रहा है गत कई वर्षों से। इसी प्रकरण के साथ में राधा सर्वेश्वरी गौशाला श्रीधाम गोवर्धन में गौ माता की सेवा उपचार का भी कार्य आप सभी दानी दाताओं के द्वारा चल रहा है। मन में व्यक्ति को अच्छा करने का सोचना अनिवार्य है, सोचना है। हम यदि नहीं सोचेंगे तो कौन करेगा उस कार्य को। और सोचने के बाद में उस परमात्मा के साथ साथ में प्रयास भी बना रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ भगवान जब चाहेगा तब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा ना। पेट में भूख लगी हो तो मुंह फाड़ करके सो जाओ बिस्तरे पर, भगवान जी बना कर दे देंगे। 2 महीना पड़े रहे ना, भगवान आएंगे ही नहीं। भगवान कहेंगे भले आदमी बुद्धि दी है ना, रसोई में घुस जा, आटा गूंद, गैस चालू कर और सेक और खा ले, बुद्धि दी है ना। इसलिए कर्म करना प्राणी का धर्म बनता है, कर्म करना चाहिए। लेकिन कर्म कैसा कर रहे हैं हम समाज में जिससे लोगों का भला हो। एक व्यक्ति ऐसा कर्म करता है समाज में बुराई का पात्र बन जाता है, और एक कर्म ऐसा करता है जीव भटके हुए उन लोगों को जोड़ देता है। हमारे पूज्य गोविंद भैया पंडित जी, आपके सनातन धर्म के पुजारी जी, आप सभी को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं ना। ये भागवत कथा हो रही है, आप 5-7 दिन यहीं बैठे रहेंगे, कथा सुनेंगे। ये जोड़ने वाला कार्य है। ऐसा ही काम केवल गोविंद पंडित जी ही नहीं, मैं ही नहीं, हम सबको करना है। जो जो इस कड़ी से जुड़ जाए वो दूसरी कड़ी को जोड़ दो। जुड़ करके ही नहीं रहना, हमें आगे और लोगों को जोड़ना है, तब बात बने। जितना बने शरीर से अच्छा करो, गरीब लोगों की मदद करो, अच्छे कार्य में सहभागी बनो। जो गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, उनके लिए अन्न की व्यवस्था रखो। जो वस्त्रहीन है उनको वस्त्र की व्यवस्था करो। जितना बन सके शरीर से नित्य प्रति रोज अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ। तो दुर्लभो मानसो देहो देव नाम क्षण भंगुर। इस शरीर को पा करके क्या करना है? तस्मात् केनोपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तस्मात् केनोपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। बोले प्राणी को क्या करना है? बोले कैसे भी इस पापी कुटिल मन को भगवान के चरणों में जोड़ देना है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दसहु। कामात् द्वेधात् भया स्नेहात् तथा भक्ति स्वरे मनः। उसको भजन को कैसे भी करना है। ये मत सोचना कि मैं नाया नहीं हूं, भजन कैसे करूं, खा रहा हूं कैसे भजन करूं, सो रहा हूं कैसे भजन करूं। अरे भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दसहु। अरे खाते जपो, नहाते जपो, आते जपो, जाते जपो, जगते जपो, सोते जपो, दूसरों से बात करते जपो। अरे और तो जाने दो, किसी से लड़ाई हो रही हो तो भी उसमें ही भगवान का नाम लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा, उसका भी पुण्य मिलना है। राम राम
लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कबहु तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। हम रोज उसका चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, तो क्या वो सुनेगा नहीं? कभी ना कभी तो जरूर सुनेगा। हमारा काम है नित्य उसका भजन करना, पूजन करना, पाठ करना। याद आएगी उसको कभी ना कभी, श्याम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। किसी ने पूछा महाराज हम भगवान को याद कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, खूब गा रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, ये हमें मालूम है भगवान का ही भजन कर रहे हैं। लेकिन भगवान भी हमें याद करते होंगे, अब हम कैसे जानकारी करें? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से सुनना। मैं प्रभु को याद कर रहा हूं, आप सब समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। लेकिन भगवान क्या हमें याद करते हैं? उनके तो लाखों भगत हैं। तो क्या मुझे भगवान याद कर रहे होंगे? क्या भगवान मुझे जानते हैं? फर्क कुछ नहीं पड़ता, मैं उन्हें जानूं या वे मुझे जाने। बहुत बढ़िया बात है। फर्क कुछ नहीं पड़ता, चाहे वो मुझे पहचान ले या मैं उसे पहचान लूं, बात तो वही है ना। वो मुझे पहचान ले तो बात बन गई, या मैं उसे पहचान जाऊं तो भी बात बन गई। सूरदास जी रोज मां के बिहारी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। सूरदास जी की तो नेत्र थे ही नहीं, जन्म से अंधे थे। सबसे आगे खड़े हो जाते और जैसे ही पट खुलते, जय हो मेरे बांके बिहारी, जय हो मेरे बांके बिहारी, जय हो मेरे, उछल उछल करके, कूद कूद करके, जोर जोर से बांके बिहारी, बांके बिहारी। अब पीछे वाले जो भगत थे बड़े परेशान, ये बाबा जी को दिखाई कुछ देता नहीं और सबसे आगे खड़ा हो जाता है। जब उसको दिखाई देता ही नहीं है तो ये आगे खड़े होकर करता क्या है? एक दिन किसी ने पूछ लिया, सूरदास जी तुम सबसे आगे खड़े होते हो और तुमको कुछ दिखाई देता नहीं है, फिर तुम आगे खड़े क्यों होते हो? और हम दर्शन करते हैं, तुमको दर्शन होने नहीं देते, जोर जोर से गिल्ला तो जय हो बांके बारी, जय हो बांके बारी। सूरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। मान लिया भैया मेरी आंख नहीं है, बिहारी जी ने मुझे नेत्र नहीं दिए, नेत्रहीन बना दिया, मेरे कर्म। और तुम कहते हो मैं आगे क्यों खड़ा होता हूं? फर्क कुछ नहीं पड़ता, मैं बांके बिहारी को देखूं वही बात है, और बांके बिहारी मुझे देखें वही बात है। तो मैं बांके बिहारी की आंखों से नहीं देख सकता है, लेकिन बांके बिहारी की तो आंखें हैं, अरे वो तो मुझे देख सकते हैं, इसलिए आगे खड़ा होता हूं। चलो उनकी ही दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन तर जाएगा। तो बात सीधी सी है सर, भगवान हमें याद करें या हम भगवान को याद करें, दूसरी बात हो। ऋषियों ने कहा हम कहीं एकांत में कहीं फंस रहे हैं, कहीं जा रहे हैं मार्ग में, और वहां भगवान को याद कराने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं है। ना कोई रास्ते में मंदिर है, ना कोई साधु महात्मा दिखाई पड़ रहा, यानी कि भगवान हमें याद आमे ऐसी कोई भी चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। और अकस्मात हमारे मन में भगवान याद आ जाएं, सच मान लेना आपको भगवान उस समय याद कर रहे हैं, क्योंकि वहां कोई ऐसा चिन्ह था ही नहीं कि भगवान इसे याद करे, कुछ था ही नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।